लॉ ऑफ टॉर्ट्स विद करण सिंह। कोई भी पर्सन अपने किए गए रॉन्गफुल एक्ट के लिए खुद लायबल होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन खुद लायबल होगा दूसरों के किए गए एक्ट के लिए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ऐसी क्या सर्टेन कंडीशन होंगी जिसमें ए बी के एक्शन के लिए लायबल हो सकता है? पहला केस जहां पर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा अपने एजेंट के एक्शन के लिए। दूसरा केस जहां पर पार्टनर्स लायबल होंगे एक दूसरे के किए गए एक्ट के लिए। और तीसरा केस जहां पर मास्टर आंसरेबल होगा अपने सर्वेंट के किए गए एक्ट के लिए। चलिए अब बात करते हैं इसेंशियल्स की। इसके 3 इसेंशियल हैं। पहला बात करता है दो पार्टी यानी कि ए और बी के बीच में एक सर्टन रिलेशनशिप होना चाहिए। दूसरा इसेंशियल बात करता है कि ए और बी दोनों में से किसी एक ने रॉन्गफुल एक्ट किया हो और साथ ही वो रॉन्गफुल एक्ट उसने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर रहकर किया हो। पहला केस प्रिंसिपल और एजेंट। चलिए इसको एक लीगल मैगजिम से समझने की कोशिश करते हैं। क्वे फेसिट पर एलम फेसिट पर से। इसका मतलब होता है अगर कोई भी एजेंट अपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एज अ एजेंट काम कर रहा है तो उसके एक्शंस के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी 912। इस केस में प्लेंटिफ जो कि एक गर्ल है जिसके 2 कॉटेजेस होते हैं और वो उससे आ रही इनकम से सेटिस्फाई नहीं होती है, जिसके चलते वो डिफेंडेंट सॉलिसिटर्स की फर्म से कंसल्ट करने जाती है। फर्म का मैनेजिंग क्लर्क उस गर्ल को एडवाइस करता है कि वो दोनों कॉटेजेस को बेच दे और साथ ही मनी को कहीं बेटर वे में इन्वेस्ट करे। उसको 2 डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं साइन करने के लिए जो सेल डीड होने चाहिए थे, लेकिन असल में गिफ्ट डीड्स होते हैं, वो भी मैनेजिंग क्लर्क के नाम के। मैनेजिंग क्लर्क उस प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट यूज़ कर लेता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बिना प्रिंसिपल की नॉलेज में आए हुए, क्योंकि एजेंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा होता है, जिसके चलते प्रिंसिपल लायबल होता है इस फ्रॉड के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी ऑल इंडिया रिपोर्ट 1978। इस केस में प्लेंटिफ श्यामा देवी के हस्बैंड अपने दोस्त को, जो कि डिफेंडेंट बैंक में एम्प्लॉई है, कुछ मनी और चेक देते हैं प्लेंटिफ के अकाउंट में डालने को, लेकिन वो उसका मिस एप्रोप्रिएट यूज़ कर लेता है और साथ ही प्लेंटिफ श्यामा देवी के साथ फ्रॉड कमिट हो जाता है, क्योंकि उस पर्सन ने ये फ्रॉड आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया था, जिसके चलते स्टेट बैंक यानी कि डिफेंडेंट इस केस में लायबल नहीं होती है। आर्मरोड वर्सेस क्लॉसवेल मोटर सर्विस लिमिटेड 1953। इस केस में एक कार का ऑनर अपनी कार अपने दोस्त को चलाने के लिए दे देता है। उसका दोस्त ड्राइव करते समय डिफेंडेंट की बस से कोलाइड कर जाता है, क्योंकि इस केस में कार का ऑनर और उसका दोस्त प्रिंसिपल और एजेंट की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, जिसके चलते अपने दोस्त के एक्शन की वजह से कार का ऑनर लायबल होता है। दूसरा केस पार्टनर्स। पार्टनर्स का रिलेशन भी प्रिंसिपल और एजेंट की तरह होता है। अगर कोई पार्टनर फर्म के लिए एजेंट बन के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए सब पार्टनर लायबल होंगे। हैम्लिन वर्सेस हस्टन कंपनी 1903। इस केस में डिफेंडेंट फर्म के 2 पार्टनर में से एक पार्टनर प्लेंटिफ के क्लर्क को कन्विंस करता है कि वो एम्प्लॉयर यानी कि प्लेंटिफ के बिजनेस से रिलेटेड कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बता दे। एक पार्टनर के इस रॉन्गफुल एक्ट के चलते डिफेंडेंट फर्म के दोनों पार्टनर लायबल होते हैं। तीसरा केस मास्टर एंड सर्वेंट। चलिए इसे एक लीगल मैगजिम से समझते हैं। रेस्पोंडेंट सुपीरियर लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। इसका मतलब है मास्टर एंड सर्वेंट के रिलेशनशिप में सर्वेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करता है तो सर्वेंट के उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए मास्टर लायबल होगा। सर्वेंट कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि एम्प्लॉयड किया गया हो किसी दूसरे यानी कि मास्टर और सुपीरियर द्वारा, जिसके डायरेक्शन और कंट्रोल में वो काम करे। बलदेव राज वर्सेस देववती 1986। इस केस में एक ट्रक ड्राइवर कंडक्टर को ट्रक ड्राइव करने के लिए दे देता है। कंडक्टर
ट्रक को एक रिक्शे के साथ कोलाइड कर देता है, जिसकी वजह से रिक्शे में बैठे हुए पैसेंजर की डेथ हो जाती है। इस सीवियर नेग्लिजेंस के चलते डिफेंडेंट यानी कि ट्रक ड्राइवर का मास्टर वाइकेरियसली लायबल होता है। खिलाड़ी मामी वर्सेस बरियम केमिकल्स लिमिटेड, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1979। इस केस में एक जीप ड्राइवर गाड़ी में चाबी लगी छोड़ के टेलर की दुकान पे चला जाता है, जिससे बी को गाड़ी चलाने का मौका मिल जाता है और वो एक्सीडेंट भी कर देता है। बी की इस नेग्लिजेंस के लिए मास्टर लायबल होता है। एलक्यू वर्सेस सैमुअल्स 1963। इस केस में डिफेंडेंट का लॉरी ड्राइवर किसी स्ट्रेंजर को लॉरी ड्राइव करने के लिए दे देता है। स्ट्रेंजर नेग्लिजेंटली लॉरी चलाते हुए एक्सीडेंट कर देता है। ड्राइवर ने उस स्ट्रेंजर को लॉरी चलाने का परमिट दिया और ड्राइवर के इस एक्शन के लिए डिफेंडेंट लायबल होता है। हे गाइस, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एक्सेप्शंस ऑफ वाइकेरियसली लायबल। हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।